सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप। पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। राम मंदिर में भूमि पूजन को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वहां मस्जिद थी और हमेशा रहेगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट के बोर्ड ने देश में बहुसंख्यक को संतुष्ट करने वाला फैसला सुनाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की जजों की एक पीठ ने नवंबर 2019 को अयोध्या पर विवादित भूमि पर फैसला सुनाया था। कोर्ट ने अयोध्या में विवादित भूमि को हिंदू पक्ष को सौंपने के लिए कहा और मंदिर निर्माण के लिए सरकार को ट्रस्ट बनाने की सलाह दी। वहीं मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के लिए 5 एकड़ जमीन देने को कहा। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हैरानगी जताया था। कोर्ट के इस फैसले के कारण मुस्लिम पक्ष में अभी भी नाराजगी है। वहीं भूमि पूजन से पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट किया कि बाबरी मस्जिद थी और हमेशा एक मस्जिद रहेगी। हागिया सोफिया हमारे एक बेहतरीन उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टीकरण के आधार पर भूमि का पूर्ण निर्धारण करने वाला फैसला इसे बदल नहीं सकता। उदास होने की जरूरत नहीं है। स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। मामले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मोहम्मद वली रहमानी ने कहा, बाबरी मस्जिद को कभी भी किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाया गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना था कि मस्जिद में मूर्तियों को रखना गैर कानूनी नहीं है। इसके साथ ही हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस विषय में ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। आपको बता दें कि भूमि पूजन में प्रधानमंत्री समेत 175 लोगों को न्योता दिया गया था। भूमि पूजन की तारीख को लेकर भी सवाल खड़े हुए थे। यहाँ तक कि गुरु शंकराचार्य ने भूमि पूजन के मुहूर्त को अशुभ माना, लेकिन बीजेपी ने इसे इनकार कर दिया। वहीं अयोध्या में विवादित भूमि पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पूर्व जस्टिस गांगुली ने भी हैरानगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि 500 साल पहले मंदिर था या मस्जिद, किसको मालूम, लेकिन जो भी था उसे अदालत को संरक्षण करने की जरूरत थी। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये नहीं पाया कि मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। इसके अलावा इस बात के भी पुरातात्विक सबूत नहीं है कि मस्जिद के नीचे मंदिर था। वहाँ पर कोई ढांचा जरूर था, लेकिन इस ढांचे के हिंदू ढांचा होने के सबूत नहीं हैं। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण यूट्यूब की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे यूपीआई, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। सुने बहुजन नायकों की कहानियां। अभी डाउनलोड करें बहुजन स्टोरीज ऐप।